इंसान की फितरत सी हुई पड़ी है, कर लेंगे, हो जाएगा, देखेंगे। क्या देखोगे, क्या कर लोगे? इंतजार मत करो। कल जो करना है वो आज, और आज वाला अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आएगी फिर करेगा कब। कबीर साहब जी के पवित्र वचन कि कल कल करता रहता है, मैं फिर देखूंगा। आज के नौजवानों को देखा, कर लेंगे, हो जाएगा, आप टेंशन क्यों लेते हो? और जब नहीं हुआ, चल फिर सही, फिर देख लेंगे, जैसा अब देख लिया वैसा फिर देख लोगे। जरूरी है समय के साथ चलिए। हमसे लोग बहुत पूछा करते हैं, क्योंकि हम 30 नेशनल गेम खेले हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, गुरु पीर फकीर सदगुरु मौला ने कृपा की, वो फकीर हैं। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो ये सब तालमेल कैसे बैठता था? क्या ये संभव है? आज के बच्चे तो पढ़ना ही बंद कर देते हैं अगर गेम खेल रहे हो, कि भाई मैं प्लेयर हूं। और हम 30 नेशनल गेम खेलते थे। पर असूल था कि हां, सुबह 4 से 6 पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली सिर्फ 2 घंटे रोजाना देते थे, और पेपरों के टाइम भी खेला करते थे। क्योंकि टेंशन उनको होती है जो समय का साथ नहीं चलते। किताबों पे धूल जम जाती है, जब पेपर आते हैं घबराहट हो जाती है, टेंशन हो जाती है। सारा टाइम तो खेलते रहे, अब पेपर आ गए तो वजन भी कईयों का कम हो जाता है, मुंह छोटे छोटे निकले होते हैं। हम ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं, अच्छा इस कॉलेज स्कूल का भी पेपर होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के फेस से पता चल जाता है। पर अगर रेगुलरली लगातार आप फॉलो करते रहें कि भाई मैंने स्टडी करनी है तो 2 घंटे करनी ही करनी है, बाकी 22 घंटे खाली हैं, लेकिन आप नहीं करते, तो इसी तरह बिजनेस है, व्यापार है, काम धंधा, और राम का नाम, राम नाम को आप बहुत पेंडिंग छोड़ देते हो। चलो चलो फिर कर लेंगे ना। एक बात सुनाते, एक सज्जन की चिट्ठी आई, कहने लगा मैंने सोचा कि अब मन से लड़ना है, शुरुआत कर ली। मन होता है नेगेटिव थॉट्स, आदमी के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उससे हमारे धर्मों में मन कहा गया, और पॉजिटिव थॉट आते हैं आत्मा की आवाज, रूह की आवाज। तो कहने लगा कि अब मन को रगड़ के रख देंगे, मन की बात सुननी ही नहीं है। कहते मैंने ये सोचा, और सबसे पहले ये सोचा कि आज शाम की रोटी कम खाएंगे, ताकि आलस्य कम आएगा। सुबह जल्दी उठ जाएंगे, 4 बजे 3 बजे राम वाहिगुरु ईश्वर का नाम लेंगे। कहता रोजाना रोटी खाता था, 2 रोटी, मैंने सोचा आज 1 या 1.5 खाएंगे। शाम को रोटी खाने लगा, इतनी सब्जियां खाना स्वाद लगा, उससे पहले कभी नहीं लगा। तो 2 की जगह 3 रगड़ गया। कहां तो 1 कम खानी थी, कहां 1 ज्यादा खा गया। कहता मैंने सोचा यार मन तू बाजी ले गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुबह तो मैं उठूंगा ही उठूंगा। अपने भगवान परमात्मा को याद किया, 4 बजे जाग जाना चाहिए, मैं सोच सोच के सो गया। 4 बजने में 5 मिनट थे, कहता मुझे जाग आ गई, और मैं उठने लगा। अंदर से मन की आवाज आई, 5 मिनट पड़े हैं, क्यों नींद खराब करता है यार, 5 मिनट तो सो जा, 4 बजे उठ जाना, मैं कौन सा रोकता हूं। कहता मन की सुन के सो गया, 8 बजे उठा। कहता उस दिन से गुरुजी मेरी और मन की लड़ाई हो रही है, कभी मैं नीचे मन ऊपर, कभी मन ऊपर मैं नीचे, मतलब दोनों टाइम मैं ही नीचे। तो ये हकीकत है, परमात्मा का नाम लेना हो ना, तो आदमी को यूं लगता है जैसे बोझ उठाना हो। गप्पे मारनी हो जितनी मर्जी मरवा लो, चुगलियां करवानी हो जितनी मर्जी करवा लो, चटकारे ले लेके करते हैं। एक चुगली सुनेगा, दूसरा अच्छा फिर क्या हुआ, ऐसे लगता है यार कोई मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। इतने सचेत होके कान खड़े हो जाते हैं, हाँ फिर बोल,
मतलब इतनी उत्तेजना देते सामने वाले को लगता है मैं हीरो हूं कि मैं सुना रहा हूं यार कुछ नई चीज है। तो ये है मन के कारनामे, नफ़ शैतान मन। तो मन से लड़ना यानी अपनी हैबिट को चेंज करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमने हर धर्म को पढ़ा है। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास जी, पढ़ा ही नहीं, उन पे रिसर्च किया कि एक एक लाइन का मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है। और आपको सच बताएं, सभी में बात 99.9% एक ही है, इंसान को इंसान से जोड़ना और इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ना। कोई झगड़े की बात नहीं, कोई नफरत की बात नहीं, कोई किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं, कोई ऊंची जात कोई नीची जात की बात नहीं, बल्कि यह लिखा है हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हमारे हिंदू धर्म की बात करें, उसमें साफ लिखा है ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री संभ्या मनु और शतरूपा की हम औलाद हैं और हमारी जात मनुष्यता है। हमारे सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब है एक को पहचान वो। हम सब मानस हैं या हमारी जात मानस है, इसलिए सबको एक पहचानो, एक जैसा मानो। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई दूसरा गैर नहीं है, इंसान मानस मानस एक है। इस्लाम धर्म में लिखा है आदम और हव्वा की हम औलाद, हमारी जात आदमियत है। और ईसाई धर्म में लिखा है द गॉड इज वन, हिम इट इज अवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत हमारी जात है। अब उदाहरण के तौर पे पानी को अगर जल कह देंगे, जल को अगर नीर या वाटर कह देंगे, तो क्या उसका स्वाद बदल जाएगा जी? नहीं बदलता ना, सिर्फ भाषा बदली है। तो उसी तरह धर्मों की भाषा बदली है, सबने बात एक ही कही है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ब्लड ग्रुप अगर सेम हो तो हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, ईसाई का फिर से हिंदू के, या इस देश का उस देश, छोटी जात वाले का बड़ी जात के, बड़े का छोटी जात के, खून लग सकता है कि नहीं? अगर ब्लड ग्रुप सेम हो, लग सकता है ना जी? क्या ऐसा होता कि ये तो बड़ी जात वाला है भाई, इसकी नाड़ियों में तो घी दूध बहता है और छोटे के पानी, ऐसा है जी? नहीं ना। तो फिर ये कहां से आ गई जात पात? ना पवित्र वेदों में है, ना किसी धर्म में है। तो ये इंसान का ही किया धरा है। तो हम सब एक, हमारा मालिक एक, ये हमेशा याद रखिए, फिर आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। और यही धर्मों में लिखा है कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर की औलाद से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। ही पे जोर दिया हमने कि जो आपस में बेगर्ज प्यार करते हैं वही मालिक को पा सकते हैं, दूसरा नहीं पा सकता। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ये आदमी के लिए नहीं है, भगवान के लिए। प्यार ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्यार है। तो फिर नफरत कहां है, किस धर्म में? कहीं भी तो नहीं। अल्लाह की औलाद से इस्लाम धर्म की बात सुना देते हैं। आपका पड़ोसी भूखा है और आप भरपेट खाते हो, नवाज अता करते हो, पर अगर आपके पड़ोसी को आपने खाना ना दिया जानते हुए भी और वो मर गया, तो आपकी की गई इबादत खाक में मिलेगी। कितनी बड़ी बात कही है कि आपस में प्यार होना चाहिए। पड़ोसी कहा है? कोई भी हो सकता है पड़ोसी, तो जो भूखा है, जिसको जरूरत है, कहने का मतलब जरूरतमंद की मदद करना चाहिए। वही बात आ गई प्यार।
बेगर्ज प्यार होना चाहिए। हमारे धर्मों में प्यार से नहीं रोका जाता। जितना मर्जी प्यार करो, लेकिन प्यार की आड़ में जो बहसी पना करते हो, हवशी पना करते हो, वो गलत है। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति रही है जो स्वयंवर रचा करती थी। हजारों साल पहले लड़की के हाथ में हार होता था और बताया जाता था लड़का कैसा है और उसको चुना जाता था। तो हमारी संस्कृति तो प्यार सिखाने वाली है। हमारी संस्कृति प्यार से दूर नहीं करती। ये बच्चों को गलतफहमी है, पर प्यार की आड़ में यूज एंड थ्रो, ये गलत है। होता क्या है, आप भावुक हो जाते हैं और भावुकता में आपको यह नहीं पता चलता सामने वाला सही है या नहीं है। आज फेसबुक पे हमने कल शूट किया है, आज आएगा हार्ट टचिंग स्टोरी। आप चेक कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। फेसबुक है, इंटरनेट पे आप दोस्ती कर लेते हैं। आपको क्या पता जो चैट कर रहा है वो कौन है। वीडियो चैट करते हैं तो भी आपको क्या पता जो वीडियो के सामने बैठा है वो किस खसलत का मालिक है। हमारे पूर्वज होते थे, हमारे बुजुर्ग चेक करते थे, पता चलता था घर परिवार का। हम नहीं कहते कि आप चेक नहीं कर सकते, लड़का लड़की भी चेक कर सकते हो, पर कोई भी रिश्ता जोड़ने से पहले, थोड़ा सा भी आगे बढ़ने से पहले जरूर चेक किया करो कि जिससे आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हो वो है कैसा। कहीं नशेड़ी तो नहीं, समाज में कहीं बदनुमा धब्बा तो नहीं। कम से कम इतना तो माइंड अप्लाई कर लिया करो। बाद में रोते रहते हो और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपका इस्तेमाल ही कर लिया तो फिर रोने से क्या फायदा। इसलिए संत हर कदम पे आपके गाइड होते, गाइडेंस देते हैं आपको कि बेटा इस राह पे चल और इस तरह से चल। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्मों को पढ़ा होता है और धर्म कभी किसी को गलत नहीं सिखा सकते। हम गारंटी देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्मों को हमने रिसर्च किया और ये चारों धर्मों का एक एक शब्द हर किसी के भले के लिए है, हर किसी के फायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है। हम एक शेर कहा करते हैं, आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख, ईसाई, मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख, ईसाई, मुसलमान बुरा है। बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। हमारे गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कुछ गलत नहीं सिखाया, कुछ गलत नहीं लिखा। आदमी की सोच गलत हो जाए तो उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। तो आदमी गलत हो सकता है, धर्म गलत कोई भी नहीं है, ये हम आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि धर्म का मतलब धारण करना, अपनाना, जोड़ना, तोड़ना नहीं। धर्म शब्द का मतलब ये है, धारण कर लो, अपना लो, इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ो, इंसान को प्यार मोहब्बत से जोड़ो, पर बेगरज निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यहां स्वार्थ आया नहीं कि प्यार मोहब्बत की नींव डगमगाने लगती है, कच्चा हो जाता है वो प्यार। रिश्तों को निभाना स्वार्थ नहीं होता। घर का मुखिया परिवार के लिए कमा के लाता तो वो स्वार्थ नहीं है, वो कर्तव्य है, फर्ज है, वो तो निभाना है। पति पत्नी का रिश्ता है, उनका एक दूसरे के लिए कर्तव्य है, वो निभा रहे हो तो गलत नहीं है, वो गर्ज नहीं है। बहन भाई का प्यार है, वो भी एक कर्तव्य टाइप है कि आपका प्यार आपस में एक आत्मिक प्यार है, तो वो गलत नहीं है। पर जब रिश्ते नाते टूटते हैं वो बड़े दर्दनाक होते हैं। इंसान को समझ नहीं आती ऐसा क्यों। कई कहते हैं जी रिश्ते नाते कौन सा भगवान ने बनाए, इंसान ने बनाए।
जरा सोचो, इंसानों में अगर रिश्ते ना होते, जो कि हमारे पीर पैगंबर गुरु पीर संतों ने बनाए हैं रिश्ते, अगर रिश्ते ना होते और पशुओं और इंसानों में फिर कोई फर्क ना रह जाता, क्योंकि इंसान औरत और मर्द के रूप में सिमट के रह जाते। अगर रिश्ते ना होते तो बर्बाद हो जाता है इंसान, पशु में शुमार हो जाता है इंसान। तो संतों ने कुछ सोच के ही रिश्ते बनाए, पीर पैगंबरों ने, गुरुओं ने। तो रिश्ते गलत नहीं होने चाहिए। और समय की कीमत जरूर जानो। समय के साथ चलते चलते ईश्वर का नाम लेते रहो, समय के साथ चलते चलते कर्तव्य का निर्वाह करते रहो, समय के साथ चलते चलते परहित परमार्थ करते रहो। दान जरूर करो, पर यहां पहले ही ढेर लगे हुए हैं, वहां नहीं। आप निगाह मारो, आपके आसपास कोई बीमार है, उसका जाके इलाज करवा दो। 100 रुपया भी लगाया ना, वो इतना बढ़िया दान है जो लाखों से बढ़ के है, क्योंकि आपने किसी की बीमारी दूर कर दी। किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दो, क्योंकि यह भी सामाजिक तौर पे बहुत बड़ा कार्य है और यह भी सच्चा दान है। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई करवा दो, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, जीते जी खूनदान, मरणोपरांत शरीर दान। ये इतने बड़े दान हैं, अगर आप सच्चे दिल से करो तो यकीन मानो, आप ही तो क्या, आपकी पीढ़ियां भी हमेशा सुखी रहेंगी, खुश रहेंगी। कई कह देते हैं जी मरने के बाद शरीर दान, अगर जलाएंगी नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। ये आपका भ्रम है। शरीर तो अगर नहीं जलाओगे सड़ जाएगा, गल जाएगा। या तो ये होना कि वो सही रहेगा। आत्मा गई तो शरीर का कोई मूल्य नहीं, और आत्मा है तो शरीर का मूल्य है। तो जब आत्मा ही चली गई तो क्यों ना शरीर का भी मूल्य पा लिया जाए। बॉडी डोनेट करोगे, कितने उससे डॉक्टर सीखेंगे और आने वाली पीढ़ियों का भला करेंगे। तो जाते जाते भी आपने दान देके बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम। सो इस भ्रांति में ना रहो। हमारे हिंदू धर्म में लोग मिलते हैं, गुरुजी अगर मरने के बाद आंखें दान कर दी तो अगले जन्म में आंखें नहीं मिलेंगी। हैरानी होती है, जब आग में जलाते हो तब भी तो आंखों का पटाखा बोल जाएगा। आंखें कौन सा साबुत रहती हैं? ये भ्रांति है, ये सही नहीं है। मरने के बाद अगर आप आंखें दान देते हैं तो जिसके वो आंखें लगेंगी, आपकी वजह से उसने संसार देखा, उसकी सब दुआएं आपको और आपके परिवार को जरूर लगेंगी और घर में खुशियां बरकतें जरूर आएंगी। तो जीते जी दान करो, मरणोपरांत दान करो। इससे बढ़िया बात कोई और हो नहीं सकती। समय किसी का मोहताज नहीं होता, समय किसी का गुलाम नहीं होता। आप जानते हो दुनिया में आज जिनका धनाड़ों में नंबर है, कभी वो लोग मजदूरी किया करते थे, एक समय की रोटी के लिए भी तरसा करते थे, और आज उनके नीचे इतने लोग हैं, काम करने वाले लाखों में, जिनका वो पेट भरते हैं और खुद अमीरों में शामिल हो गए। समय ने करवट बदली। जो राजा महाराजा थे नामो निशान मिट गए, औलाद के लिए तरस रहे हैं, ऐसा हमने देखा है। और जो बिल्कुल गरीब होते, जिन पे जुल्म हुआ करता था, वो राजा भी हो चुके हैं। बहुत दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो समय कब किसी का गुलाम हुआ ऐसा सुना नहीं। समय एक जैसा भी नहीं रहता। कभी आपको परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो टेंशन क्यों लेते हो? राम का, परमात्मा का, ईश्वर का नाम लो, अल्लाह की भक्ति इबादत करो, राम का नाम लेते हुए आगे बढ़ो। यकीन मानो समय बदल जाएगा और आपकी तकदीर बदल जाएगी, मालिक की रहमत जरूर होगी। नेगेटिविटी का शिकार मत हुआ करो। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। ये क्यों करते हो आप? जो आपसे पहले कर गए वो भी मां के गर्भ से पैदा हुए थे।
आपसे पहले कर गए, वो भी इंसान थे और आप भी इंसान हैं। जब वो कर गए तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए टेंशन ना लिया करो। अगर टेंशन लेने से काम सफल हो तो सारे परिवार को टेंशन दे दो कि आओ भाई कुर्सी लेके बैठ जाओ, सारे टेंशन करो, शायद मेरा काम सही हो जाए। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए टेंशन तो करनी नहीं चाहिए, बस कर्म करते जाओ और ईश्वर परमात्मा का नाम लेते जाओ। दशानुवादी किर्त, कर्म योगी, हक हलाल, हार्ड वर्क हर धर्म ने बताया है, पर साथ में राम का नाम लेते जाओ। दोनों काम साथ साथ करते जाओगे तो ईश्वर की भक्ति हो रही है और काम धंधा भी हो रहा है। तो इस तरह समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। अब बस में बैठे हैं, अब आप तो गाड़ी नहीं चला रहे, ड्राइवर चला रहा है, पर आप शीशा खोल के कभी किसी का बेड़ा गर्क कर रहे हो, यार इसकी फसल अच्छी क्यों है, हमारे तो नहीं कभी ऐसी हुई, यार ये इतना सुंदर क्यों है, मैं इतना गंदा क्यों है। ऐसे करते 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 सफर हो गया। क्या निकला? कुछ मिला आपको? गोल्ड मेडल नहीं मिला ना। तो अच्छा ना हो, सफर भी करते जा रहे हो और राम का नाम भी लेते जा रहे हो, नेचर भी देखते जा रहे हो। यकीन मानिए ऐसा मेडल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। असीम शांति, आत्मिक शांति, माइंड का पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाएगी। और किया आपने कुछ नहीं, सफर ही किया है बस। सफर तब भी कर रहे हो, अब भी कर रहे हो। बल्कि बस में घुस के आप लोग तो ये देखते हो, है कोई जानकार जिससे गपशप लड़ा सकें? कभी ये देखते हो, है कोई मालिक का पैरा बैठ के वाहिगुरु राम का नाम ले यार? कभी नहीं देखते। बल्कि ये होता है कोई चुगली निंदा बहनें ये देखती हैं, भाई भी देखते हैं आजकल बराबर है, कौन सी बैठी? अच्छा हाँ, फिर हो जाता प्रोग्राम शुरू, ले तेरे की दे तेरे की। जब तक कई बार तो स्टेशन ही भूल जाते हैं, वो बेचारा कंडक्टर शोर मचाता है, उतर जाओ आ गया। इतने मस्त हो जाते चुगली निंदा में, दे तेरे की। तो कुछ मिला क्या उससे? कभी कभी अखबारों में नाम आया कि आपने मेडल जीत लिया चुगलियां कर करके? वैसे चुगली का कंपटीशन हो, पता नहीं आदमी जीते क्या औरत, पता नहीं, पर सब प्लेयर हैं ये पक्का है। बिना किसी ट्रेनिंग के हर किसी ने ट्रेनिंग ले रखी है। पर राम का नाम लेना पड़े फिर पता चलेगा कि हां कौन मेडल जीतता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, बकबका समान है। मसाले वाला तो सारा ही खाते हैं, पर आपको क्या पता ये वो कुनैन है जो जन्मों जन्मों के पाप खत्म कर देती है। राम का नाम, वाहिगुरु का नाम, अल्लाह का नाम। तो खाने से परहेज ना किया करो, डरा ना करो। कीमती है ये समय, इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। जो नजर आता है वो बदल जरूर जाता है। पहले लोग यकीन नहीं करते थे, पर अब साइंस भी मानने लगी है। पवित्र वेदों में एक बात आती है, भगवान को छोड़ के हर चीज परिवर्तनशील है। और साइंस अब क्या कह रही है? चंद्रमा में भी परिवर्तन हो रहा है, सूरज में भी परिवर्तन है, धरती में तो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, और आदमी में भी परिवर्तन हो रहा है। तो उनके हजारों साल पहले कही गई बात आज साइंस प्रूव कर रही है कि वाकई हर चीज में बदलाव निश्चित है। अगर बदलता नहीं तो भगवान, वाहिगुरु, राम, अल्लाह, गॉड, वो सच था, वो सच है और वो सच ही रहेगा।